नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भेद, वाक्य के भेद, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हम उसके एमसीक्यू करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे टॉपिक कराए हैं जो हमारे यूपी टेट के लिए और बिहार टेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय और वाक्य के भेद। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य के एमसीक्यू। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें पूछे जाते हैं कि ये एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको, उस वाक्य का भेद पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, या कौन सा वाक्य का भेद है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेन महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो ले लिए हैं और इनसे हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यह वाक्य का कौन सा भेद है? तो यह वाक्य का कौन सा भेद है, इसे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर विषमादि बोधक जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि कहीं पे हर्ष, उल्लास, दुख और शोक, ये वाक्य जिस भी मतलब ये जो शब्द हैं ये जिस वाक्य में होंगे वहां पर विषमादि बोधक शब्द होंगे। ठीक है, वाक्य होंगे। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है दूसरे से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विधानवाचक एक सरल होता है कि यह होता ही होता है, जैसे कि यहाँ पर है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और सूर्य पूर्व से क्या होता है, उगता है। ठीक है, तो ये एक विधानवाचक है, ऐसा होता ही है, तो ये होंगे हमारे विधानवाचक वाक्य। संदेहवाचक में संदेह होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, मैं कल दिल्ली गया। तो मैं कल दिल्ली गया, क्या हुआ? कुछ नहीं है, ना ये इच्छावाचक है, ना ये आज्ञावाचक है, ना ये प्रश्नवाचक है, तो ये होगा हमारा विधानवाचक। इसमें हमने यहाँ पर टिक कर दिया है और ये विधानवाचक, ये भी हमारा सेकंड भी विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो हमने क्या बताया, निषेधवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें कि नहीं शब्द आता है और किसी का निषेध मतलब कि मना किया जाता है किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पर होते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ पर क्या है, मैं आज दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो इसमें नहीं शब्द आया है, तो ये होगा हमारा निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है माला नहीं नाचेगी। माला नहीं नाचेगी, इसमें भी नहीं शब्द आया है, ये भी क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। क्या ये आज्ञावाचक है? नहीं। संकेतवाचक है? नहीं। निषेधवाचक है? हाँ, ये निषेधवाचक है। और कोई नहीं है, ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है क्या तुम खेलोगे। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें कुछ पूछा जाता है कि क्या तुम ये खाओगे, क्या तुम खेलोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक। और देखो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य होता है, लगा हुआ होता है, आप इससे भी पहचान सकते हो। और क्या, कब, कहाँ, किसे, कैसे, ऐसे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, तो ये क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तुम पढ़ने कब जाओगे। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है और देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, ये होगा हमारा आज्ञावाचक। नहीं संकेतवाचक, ये भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक होगा, यही भी नहीं होगा। विषमादि बोधक, ये भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो हमने बताया जहां पर हर्ष, उल्लास, शोक ऐसे शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, विषमादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मय मतलब एकदम अचंभे से, तो ये क्या पूछ रहा है कि अरे इतनी लंबी गाड़ी, ये कह रहा है कि अरे इतनी लंबी गाड़ी, तो यहाँ पर होगा हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया है, क्या कह रहा है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया है, तो ये भी क्या है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य है। नेक्स्ट नंबर है आप चुप रहिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, आप चुप रहिए। यहाँ पर किसी को आज्ञा दे रहा है कि आप चुप रहिए।
ठीक है, ऑर्डर जैसे देते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप चुप रहिए। यहाँ पर क्या है, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक या संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पर होगा आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है अपना अपना काम करो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आज्ञा दे रहे कि अपना अपना काम करो। सभी प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक, ये भी आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। तो जहां पर आज्ञा दी जाती है या कुछ कहने के लिए हम आज्ञा देते हैं तो वहां पर आज्ञावाचक होते हैं। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, उसकी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, या आशीर्वाद जहां पर दिया जाता है या जहां पर इच्छा व्यक्त की जाती है वहां पर इच्छावाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक संकेतवाचक। नेक्स्ट क्या है, नव वर्ष मंगलमय हो। वो कह रहे हैं कि नव वर्ष मंगलमय हो या तुम्हारा नव वर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ पर भी इच्छावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट संभवतः वह सुधर जाए। यहाँ पर क्या है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संदेहवाचक है। तो यहाँ जहां पर जहां पर संभवतः वह सुधर जाए, जहां पर किसी चीज को करने के लिए हम वो करते हैं संभवतः, जैसे कि ये कह रहा है कि संभवतः हो सकता है, संदेह व्यक्त करते हैं कि शायद वह कल बाजार जाए, या शायद वह सुधर जाए, या शायद वह आज नहीं आएगा। जहां पर ऐसे शब्द आते हैं वहां पर कौन सा होता है, वहां पर होता है संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर वर्षा होती तो तो फसल अच्छी होती। तो जहां पर ऐसे वाक्य आते हैं, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती कब, अगर वर्षा होती। जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, वहां पर मतलब निर्भर होता है, तो वहां पर कौन से वाक्य होते हैं, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यहाँ पर कौन सा है, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक। आज्ञावाचक जहां पर आज्ञा दी जाती है किसी को, प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न किया जाता है, विस्मयादिबोधक जहां पर हर्ष, उल्लास, दुख, शोक हो वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, और संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी बरस रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा वाक्य है, यह रचना के आधार पर मैंने वाक्य लिए हैं, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, पानी बरस रहा है। हाँ, बरस रहा है, ना ये मिश्र है, ना ये सरल है, और कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये ना ये मिश्र है, ना ये संयुक्त है, सरल वाक्य है यह। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु काम नहीं बना। जहां पर किंतु, लेकिन, परंतु और ऐसे शब्द आ जाएं जिस वाक्य में, उस वाक्य में, और देखो ऐसे ये कोमा आता है, वहां पर कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसमें होगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या ये सभी। जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वहां पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक गौण होता है और एक मुख्य वाक्य होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि कल की छुट्टी रहेगी, किसने कहा, मालिक ने कहा। क्या कहा, कि कल की छुट्टी रहेगी, यहाँ पर होगा मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, मैंने आपको वाक्य के टॉपिक और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और उनसे क्वेश्चन 1, 2, 3 ऐसे पूछे ही जाते हैं, वे मैंने आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर कराए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी, जैसे भी मेरी वीडियो लगती है, जैसा भी मेरा पढ़ाना आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, मैं आगे और आपको टॉपिक कराऊंगी, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताइए कमेंट में लिख के। ठीक है, मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी। ठीक है।